नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के लिए की जा रही मनमानी की वजह से आज प्रदेश के भविष्य जो है अधर में लटकता नजर आ रहा है। हजारों बच्चे हर साल शिक्षा से महरूम रहते हैं। स्कूलों ने कोरोना काल में ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लासरूम, इसके अलावा कई तरह के जो चार्जेस हैं वो अभिभावकों पर लगा दिए। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, बिल्डिंग, अन्य प्रकार के फंड और चार्जेस जो है वो वसूलते रहे। इन स्कूलों ने बड़ी चालाकी से कुल फीस के 80% से ज्यादा हिस्से को ट्यूशन फीस में तब्दील कर दिया और रूट जारी की। आज पूरे प्रदेश में निजी स्कूल एक सिंडिकेट चला रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा। ऐसे में राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही इस मनमानी, इस वसूली को रोका जा सके। आज उसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानी। तो सबसे पहले चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों की बातचीत की, लोगों से, और उनकी राय भी जानी। इस रिपोर्ट में देखिए लोगों का नजरिया। प्रदेश में लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती हुई जा रही है। फीस का दबाव जो है बच्चों के माँ बापों पे बनाया जा रहा है। सर, किस तरह की परेशानियां लोगों को सामना करना पड़ रहा है? फीस को लेकर स्कूलें दबाव बनाती है, परीक्षाओं से वंचित रखा जाता है छात्रों को कि या तो आप पहले फीस जमा कराओ, उसके बाद आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। कितना सही मानते हैं सर इसको? ये जो प्राइवेट स्कूलों की जो तानाशाही प्रदेश में चल रही है, इसको कब तक और कैसे रोका जा सकता है? सर, ये पूरी तरह से शिक्षा के क्षेत्र को जो सेवा का था, शुद्ध रूप से इसको व्यापार बना दिया गया है और इसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण स्पष्ट रूप से नजर आता है। मैं कहना चाहूँगा खुले दिल से, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश बिल्कुल स्पष्ट आए थे। उसकी सरेआम धज्जियां अधिकांश निजी स्कूलों ने उड़ाई है। उसमें 2000 फीस एक्ट 2016 की पालना करे जाने के बारे में था। फीस कैसे बढ़ेगी उसका प्रोविजन है। केवल मात्र आप जो ट्यूशन फीस है उसी की मत दिखाएंगे, उसके अलावा मदद के सारे ऑप्शन है। एक बहुत अच्छा एक्ट बना हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको मान्यता दी, उसके बावजूद भी उसकी पालना तमाम 99 स्कूलों में नहीं हुई है। पालना केवल कागजी हुई है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन फर्जी बनाई गई है। फीस लेवल स्कूल कमेटी है वो फर्जी बनाई गई है। और कहीं ना कहीं हमने सैकड़ों स्कूलों की शिकायत एविडेंस के आधार पर करी है। पूरे मंत्रालय के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला जी से मैं 3 बार मिला हूं। राजस्थान विधानसभा घेराव की अभिभावक एकता संघ ने घोषणा करी है। माननीय मुख्यमंत्री के जो सचिव है लक्ष्मण सिंह जी, 2 बार उनको मिलकर हमने लिखित के अंदर पूरी शिकायतें दी है। उसके बावजूद भी सरकार का कोई निर्णय नहीं लिया जाना। मुख्यमंत्री इस बारे में आज तक 2 साल में एक अभिभावक से नहीं मिले हैं। शिक्षा मंत्री जी ने किसी एक भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। और ये कमेटियां बैठती है, लेकिन वो कमेटियां केवल खाना पूर्ति हो जाती है। पूरी तरह एक तंत्र है, मैं कहना चाहूंगा माफिया बन चुका है आज की तारीख के अंदर इस क्षेत्र के अंदर। और पीर पर्वत सी हो गई, पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद हमारा नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। देश में सेवा हो, व्यापार करने वालों को पीछे की लाइन में खड़ा किया जाए और जो सेवा करे उनको आगे लिया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा, बहुत ही जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आपने उठाया है। इंडिया न्यूज का बहुत बहुत हम अभिभावकों की तरफ से, पूरे प्रदेश के 1.5 करोड़ अभिभावकों से धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने इस विषय को उठाया और इसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, यदि आप वोटों की भाषा समझते हैं तो मैं आपको बिल्कुल खुले कह रहा हूं ये बात। मैं आपको कि आने वाले समय में चुनाव राजस्थान के अंदर होने जा रहे हैं, आप किसी मुगालते में मत रहिएगा। यहाँ 1.5 करोड़ अभिभावक है। यदि ये 1.5 करोड़ अभिभावक, क्योंकि आपने अभी तक कोई भी निर्णय अच्छा अभिभावकों के हित के अंदर नहीं लिया, कोई लगाम नहीं कसी गई है। ये मिली भगत है राजनेताओं की, इनके अंदर पार्टनरशिप है, इनके अंदर व्यापार चलते हैं। इलेक्शन के अंदर डोनेशन राजनेताओं को दिया जाता है। तमाम केवल मात्र 3 एमएलओ ने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया है। एक निर्दलीय विधायक हैं बहरोड के, उन्होंने ये मुद्दा उठाया। कालीचरण सराफ जी एक बार बोले, एक बार अशोक लाहोटी जी बोले। हमारा किसी भी पार्टी से कोई विषय वो नहीं है। पक्ष और विपक्ष के तमाम एमएलओ की जिम्मेदारी है, वो जनप्रतिनिधि है। इसके विषय के अंदर विधानसभा के अंदर कोई प्रोविजन बनाया जाए, हमको राहत दी जाए। और किताबों के नाम के ऊपर लूट मची हुई है। और अभी हमने एक प्रोविजन शुरू करा, बुक बैंक बनाए हम लोगों ने कि हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं किताबें। तो स्कूलों ने क्या करा इस बार, 3-3, 4-4 पेज बदल दिए किताबों के, क्योंकि किताबें पूरी नहीं कर दी। और मान लीजिए 5 किताब के अंदर बदलाव हुआ और 5 में नहीं हुआ, तो पेरेंट जब जाता है कि 5 मैंने ले लिए, मुझे 5 दे दो, तो उसको लूज किताब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं पूरा सेट आया, सेट खराब हो जाएगा, पूरा सेट देना पड़ेगा। एनसीईआरटी के अंदर जो 600 रुपए के अंदर सेट मिलता है किताबों का, वो इन स्कूलों के अंदर एक किताब 500 रुपए की मिल रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, पूरा रैकेट चल रहा है। इस देश के अंदर इसकी व्यवस्था बदलने के लिए आंदोलन खड़ा करा है और आगे बढ़ाएंगे इसको। कुछ भी हो जाए, हर कीमत पे आंदोलन चलाएंगे। कुछ और भी लोग मेरे साथ हैं। वैसे लगातार जो रेट है वो फीस बढ़ती जा रही है स्कूलों की,
2 साल से अर्थव्यवस्था आम आदमी की वैसे ही बिगड़ी हुई है। कोरोना काल एक लंबा सफ़र तक चला देश में, उसके बाद अब लगातार फीस जो बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी जो लोगों को प्रताड़ना की जाती है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, आप फीस जमा कराओ नहीं तो बच्चों को एग्ज़ाम से बाहर कर देते हैं, उनका रिजल्ट रोक देते हैं। किस तरह से इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, क्या लगता है आपको? सरकार को इसको रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। और मनीष जी भाई साहब जो कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो एक व्यापार बन चुका है, प्राइवेट स्कूल एक व्यापार बन चुका है साहब। किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, जूतों के नाम पे जो भारी लूट-खसोट हो रही है और बच्चों का रिजल्ट रोका जा रहा है। कोरोना काल में हर अभिभावक परेशान है फीस को लेकर, लेकिन उनका रिजल्ट रोका जा रहा है कि आप फीस जमा कराओगे तो ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए सरकार को आगे बढ़ के अभिभावकों की मदद करनी चाहिए। और शिक्षा में जो लूटपाट चल रही है, जो शिक्षा में लूट-खसोट चल रही है और व्यापार चल रहा है, इस व्यापार को रोकना चाहिए। मैं मनीष जी भाई साहब की बात का समर्थन करता हूँ। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, लगातार स्कूलें दबाव बनाती हैं कि एक जगह से ही आपको किताबें खरीदनी है, वहीं से ड्रेस लेनी है, मुंह मांगे दामों पर ड्रेस और किताबें बेची जाती हैं। इनको लेकर सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी प्राइवेट स्कूलों पर? तो इस समय कोरोना काल से सब जने जूझ रहे हैं, काफ़ी विपरीत परिस्थिति है, व्यापार वगैरह भी नहीं है, बहुत आर्थिक मंदी की स्थिति चल रही है। ऐसे में स्कूलों की मनमानी हमारे ऊपर बहुत अत्याचार के बराबर है। ये परेशानियाँ बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कभी किसी का एडमिशन नहीं हो, वो नए एडमिशन में पहले फ़ीस की डिमांड हो रही है पुराने स्कूलों की। दूसरा, स्कूलों में टीसी नहीं दे रहे हैं। तीसरा, स्कूलों में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स में बैठने नहीं दिया जा रहा है। किसी के एग्ज़ाम्स हो गए तो उन्हें रिजल्ट रोका जा रहा है। काफ़ी तरह की अनियमितताओं का सामना हम टीचर पेरेंट्स को करना पड़ रहा है। लगातार अभिभावकों के जो मन में वो एक पीड़ा है, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार कैसे इन चीज़ों पर रोक लगाए जिससे जो आम अभिभावक हैं जिनको राहत मिल पाए, और जो ये एक निजी स्कूलों का जो एक षड्यंत्र चल रहा है या भ्रष्टाचार कह लीजिए, उस पर किस तरह से सरकार रोक लगा पाएगी? कुछ शिकायतें, तमाम सबूत बड़े स्कूलों के खिलाफ हमारे पास में है। हिम्मत होनी चाहिए ईमानदारी से कार्य करने की। यदि वास्तव में प्रशासन ईमानदार है, यदि वास्तव में मुख्यमंत्री जी आप इस जनता को अपनी जनता मानते हो, परिवार मानते हो, तो आपकी जिम्मेदारी है आप इसके ऊपर काम करें। शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, मैं उनसे मिला हूं 2-3 बार, उन्होंने हमारी सुनवाई करी है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको लगाम कसनी होगी। उन जिला शिक्षा अधिकारियों के ऊपर जो एक्शन नहीं लेते हैं, फाइलों को दबा दिया जाता है। मैं आपको 3 नाम बताता हूँ, IIS इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, सीडलिंग स्कूल, अभी मैं जयपुर स्कूल जाके आया हूँ वहां पर, और सेंट एंसलम स्कूल, चारों के लिए शिकायतें हुई। उन्होंने कमेटियां बनाई, मैं अभी भी एक कमेटी के अंदर जाकर अपना प्रतिवेदन दे के आया हूं। लेकिन पिछले 15 दिनों से ये खाना पूर्ति हो रही है, फाइल आगे जाकर रुक जाती है। मैं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बोलता है समय का बहुत अभाव है, फाइल नहीं देख पाया। अरे जब आपके पास समय नहीं है तो छोड़ो नहीं इन पोस्टों को आप। जनता परेशान है, तकलीफ के अंदर है, बच्चों की परीक्षा परिणाम रोक दिए गए, बच्चे डिप्रेशन में है। मैं बाल संरक्षण आयोग से निवेदन करना चाहूँ, माननीय संगीता बेनीवाल जी, मैंने 2 दिन पहले आपको ट्विटर के ऊपर टैग किया है, और मैंने बाल आयोग को भी लिखा है। और तमाम कई बच्चे हैं जो डिप्रेशन में रहे, क्योंकि आप जरा कल्पना करके दीजिए कि कक्षा के 95 बच्चों को रिजल्ट मिल जाता है, और 5 बच्चे जिनके परिवार पिताजी कहीं दिक्कत में है, उन बच्चों को रिजल्ट नहीं मिलता, उसके मन पे क्या बीतती होगी? सोच के देखिए ना, उस पिता की स्थिति क्या होती होगी जो अपने बच्चे की फीस जमा नहीं कराया। अरे अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिए, आप लोग शिक्षा के नाम के ऊपर कितना बदनुमा दाग फैला रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई यदि ये लोग करें, ट्रांसफर हो इन लोगों के। एक स्कूल में कहता हूं, एक स्कूल की राजस्थान के अंदर यदि मान्यता रद्दी कर दी जाए, बाकी सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिस प्रकार भीड़ में एक का डंडा पड़ता है और पूरी भीड़ सही लाइन पे आ जाती है, उसी प्रकार निजी स्कूलों की स्थिति है। एक की मान्यता रद्द की जानी चाहिए। सबसे पहले सेंट एंसलम स्कूल निवारू रोड की मान्यता रद्द हो, क्योंकि हमारे को वहां पर जब इकट्ठा को हम गए, बच्चों के परिणाम रोक दिए गए, तो बाकायदा उन्होंने 25 जनों का स्टाफ इकट्ठा करा और हमको धक्के मार के बाहर निकाला। हम जब शिकायत करने गए इंचार्ज साहब से, इंचार्ज ने केवल लिखित शिकायत ले ली। आज 3 महीने हो गए, शिकायत दर्ज नहीं हुई। मैं एसपी साहब से मिला, एसपी साहब ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। ये स्थिति तो लगातार जो अभिभावक हैं उनका कहना है कि सरकार को और प्रशासन को ऐसी प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे ये तमाम जो प्रताड़ना अभिभावकों को झेलनी पड़ रही है उस पर रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। और आइए अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनसे राय जानी। देखिए रिपोर्ट। जो बोलेगा उसकी बोलेंगे। कोरोना काल एक तरह से समाप्ति की ओर है, और लगातार जो निजी स्कूल है, निजी स्कूलों की मनमानी लगातार देखने को सामने आ रही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के खास कार्यक्रम बोले राजस्थान में आज निजी स्कूलों की मनमानी किस तरह से कर रही है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। लगातार जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे?
जी कई स्कूल्स हैं। आम आदमी वैसे ही कोरोना के चक्कर में बहुत परेशान है। आजीविका का साधन घटा है और लोगों के पास फीस देने के लिए क्या अपना पेट भरने के लिए पैसे नहीं है। उसके बीच में अभी जो पेपर हुए हैं उनमें बहुत सारे गार्जियन को तो स्कूल वालों ने पहले अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आपने फीस पूरी नहीं दी तो हम परीक्षा में नहीं बैठने देंगे बच्चों को। और उसके बीच में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनको फीस नहीं चुकाने के चक्कर में जो क्लास है उठा के बाहर भेज दिया गया। उनको धूप में तपाया, 1-2 घंटे बाद में फिर उनके गार्जियन गए। मेरे पास ऐसी जानकारी आती है कि बच्चों को घर से अकेले भेज दिया गया घर पे, तबकि बच्चा घर तक भी पहुंच नहीं पाता। उसके माँ बाप उसको छोड़ के आते हैं। छोटे बच्चे को कैसे क्या करेगा आदमी। और इतनी जो फीस का एक दबाव है, जैसे ड्रेस का है, उसकी एक फ़ीस एक फ़िक्स कर दी गई है कि आपको तो भाई 15,000 रुपये देने। अब वो 15,000 कहीं से भी लाए बेचारा। इसकी तरफ कोई कानून नहीं है, सरकार कानून बनाती है लेकिन उस पर हमला अभी तक नहीं हो पा रहा है। कॉपी किताबों को लेकर क्या व्यवस्था कर रखी है स्कूल वालों ने? कॉपी किताबें बिल्कुल फिक्स कर रखा है कि आप तो ये फलानी दुकान पे जाइए, वहाँ से आप ये बुक वहाँ मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप दूसरी दुकान से गए और आप वहाँ से कोर्स लिया है, सेम ही रहता है, करीब कोर्स भी वैसा कुछ है नहीं, लेकिन उसको वो नहीं चलाते। वो कहते थे नहीं ये किताब नहीं चलेगी, आप इसको हटाइए दूसरा लेकर आइए। तो ऐसी शिकायतें आती है। अब आदमी करेगा क्या? गरीब आदमी जाएगा वापस, फिर वो दुकान वाला वापस उसकी किताब वापस लेगा नहीं और उसका पैसा उसकी जेब से निकल गया। और 10-10 हज़ार की किताबें कोई आती है क्या? इतना महंगा। तो क्या लगता है ऐसे 10-10 हज़ार रुपये का जो कोर्स मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी का खेल देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है करीबन 30 से 40% के ऊपर इनका कमीशन है, तभी तो किताब इतनी महंगी मिलती है। ये किताब कोई 1500 2-2 हज़ार की मिलती है। आप अगर उसको प्रिंट को भी देखोगे तब भी इतनी महंगी किताब नहीं होती है। अगर बच्चे की शिक्षा, अगर ये भारतवर्ष में अगर बच्चा ढंग से शिक्षित नहीं हो पाता है तो फिर किस लिए सरकार बनाते हैं, किस लिए व्यवस्था बनाते हैं? किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोविड के बाद में सभी की आमदनी घटी है और जो प्राइवेट जॉब जो भी करते हैं, सरकारी कर्मचारी को छोड़कर जितने भी प्राइवेट जॉब जो करते हैं, एक तो उनकी जो वेतन है उसको हाफ कर दिया गया। उसके अलावा वो अपना पेट पालन करेगा कि बच्चों को पढ़ाएगा। और जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो गार्जियन और बच्चों पर दबाव बना रहे हैं कि आप फीस पूरी भरें, जबकि जो कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसका 50% के लिए बोला था। उसके बाद इन्होंने एक सरकारी वकील खुद मतलब इन्होंने पैसे दे करके और वकील किया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा, और वो वकील वहाँ से केस जीत गया। सरकारी वकील उस केस को हार गया और इन्होंने 15% फीस के लिए बोला था, जो कि उसके बाद में ये लोग मुकर गए और पूरी फीस इन्होंने ली है। और जो बुक्स है और जो ड्रेसेज है, इन सभी को एक फिक्स। कोटा में क्या व्यवस्था है प्राइवेट स्कूल वालों की ड्रेस को लेकर और बुक्स को लेकर? ड्रेस की एक ही दुकान है, वो है विनस गारमेंट, और बुक्स के लिए एक ही स्टेशनरी है, वो है भंडारी स्टेशनरी। इसके अलावा आप कहीं भी जाओगे तो आपको न तो उस जो CBSE जारी करता है, जो भी पैटर्न जारी करता है, 2 स्कूल पास में है, दोनों इंग्लिश मीडियम में CBSE है, क्या उनके सिलेबस अलग अलग है? कि वो स्कूल पता है ना स्कूल वाले को कि उसी अपने टीचर के पास ही जाएगा, तो कमीशन के लिए वो 7,000 से 7 रुपये कम नहीं करता। और ये किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? निजी स्कूल किस तरह की कार्यशैली है निजी स्कूलों की? आदमी कमाने जाएगा तो वो घर खर्चा चलाएगा या बच्चों को पढ़ाएगा या स्कूल की किताबें कॉपियाँ लेके आएगा या कोचिंग में लगाएगा? ये क्या ऐसा अन्याय हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है निजी स्कूलों की वजह से? सर, जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना से सबकी माली हालत और आमदनी तो बंद हो ही गई है। साथ ही प्राइवेट स्कूल वालों ने अपनी मनमर्जी तो चलाई रखी है, जैसे स्कूल का कोर्स है, बच्चों की ड्रेसें हैं, इन सब को लेके कई परेशानियां लोगों के सामने आ ही रही है। इनको लेके प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और सरकार को सख्त कदम उठाने भी चाहिए। निजी स्कूलों की मनमानी से आम आदमी पीड़ित है और आम आदमी इसलिए परेशान है क्योंकि आय के जो संसाधन है वो सीमित है, और लगातार कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो निजी स्कूलों पर कमीशन खोरी का जो खेल चला रहे हैं उसका आरोप लगा रही है। इस आरोप की इंडिया न्यूज़ राजस्थान पुष्टि तो नहीं करता है, मगर कहीं ना कहीं दबी जुबान में ये आवाज़ ज़रूर सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के चक्कर में या कोटा में
जो ड्रेस का कारोबार है वो विनस गारमेंट कर रहा है और जो बुक का कारोबार है वो भंडारी स्टेशनरी कर रहा है, ऐसा कि लोग कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कमीशन खोरी का खेल है उससे आम जनता काफ़ी त्रस्त है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और बीकानेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की, उनसे उनकी राय जानी। रिपोर्ट भी देखिए। कोरोना के बाद, महामारी के बाद जिस तरह से स्कूलों में फीसों को बढ़ोतरी की गई है, वहीं स्कूल संचालकों द्वारा फीस वसूलने के लिए उन छात्रों को परेशान किया जा रहा है। वहीं स्कूलों में जो है जिस तरह से छात्रों को बाहर निकाल दिया जाता है, किसी निकाल कोरोना की वजह से जो फीस वर्दी और स्कूलों की मनमानी किस तरह से रोकी जाए, उसके लिए हमारे साथ कुछ नेता है और छात्र नेता बात करते हैं। स्कूलों से जो मनमानी कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं उसको लेकर? देखिए, स्कूलों की मनमानी प्राइवेट स्कूलों में है वो गलत है। हमारी जो सरकार है, पिछले हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी इसको लेकर बड़ा कड़ा कदम भी उठाया था। उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी काफ़ी किए थे और वो माननीय न्यायालय में भी गए थे, मगर उसके बाद भी वो जो मनमानी फीस वसूली में कर रहे हैं वो गलत है। हमारी सरकार तक हम आवाज़ पहुंचाएंगे ये जो मनमानी वो कर रहे हैं निजी स्कूल वाले, और कोशिश करेंगे कि ये जो निजी स्कूल वालों की जो मनमानी है उसको होने नहीं देंगे। क्योंकि अभिभावकों का आपको पता है कि कोरोना के कारण स्कूल में बच्चों को भी भेज नहीं पाए थे, और जो ऑनलाइन शिक्षा हुई थी वो शिक्षा कोई ज़्यादा दमदार नहीं थी, उसमें कोई ज़्यादा दम भी नहीं था। आप सबको मालूम है कि वो शिक्षा उतनी अच्छी नहीं थी जो कि फिजिकली होती है। आप क्या मानते हैं कोरोना निजी स्कूल में फीस वसूल है, उसके लिए क्या कानून लाना चाहिए? कानून अभी तो जैसा कि भाई साहब ने बताया, केंद्र सरकार है वो लगातार महंगाई के साथ में जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनमें जो फीस की वृद्धि लगातार हो रही है, क्योंकि कोरोना का हम सबको पता है एक आम आदमी की सबकी जो जेबें हैं वो बिल्कुल ढीली हो चुकी है, और केंद्र सरकार है वो लगातार अपनी मनमानी पे मनमानी कर रही है। स्कूलों में फीस तो बढ़ाई रही है, धीरे धीरे स्कूलों के अंदर जो खेलों का कोटा है उसको भी समाप्त करने की जो ये जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल गलत है, और इसको लेकर भी अभी हम पूरा प्रदेश का युवा एकजुट होकर जल्दी केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा कूच करेंगे। आप क्या मानते हैं स्कूलों में जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं फीसों को लेकर? क्या सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस देश के बच्चे, जितने भी आमजन के बच्चे हैं वो सब इस देश के बच्चे हैं। इस देश के बच्चों की शिक्षा के प्रति जो सरकारों की नैतिक दायित्व है उसे सरकारों को पूरा करना चाहिए। पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 3 सालों तक कोरोना का जो काल रहा, जिसमें आम जन त्रस्त हुआ, बहुत सारी मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ा। लोग घरों के अंदर कैद होकर रहे। उस दौरान के अंदर शिक्षा, एजुकेशन सबसे मजबूत पावर है हमारे पास, और वही अगर कमज़ोर हो जाएगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? इसके संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि सरकारों को इस मुद्दे पर गहनता से विचार करना चाहिए। जो निजी स्कूलें हैं वो बच्चों से मनमानी फीस वसूल कर रही है, सरकार उन पर अंकुश लगाने का काम करे। धन्यवाद। जय हिंद। क्या मानते हैं? साहब ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो एक और की जहाँ मोदी जी ये चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि जो शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।